मित्रों, हमें नहीं मालूम कि क्यों हमारे मन में एक के बाद एक अच्छे या बुरे विचार आ आकर हमारी आंखों से नींद छीन लेते हैं। हम या तो महसूस करते ही हैं कि यही मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मित्रों, जब हम मन का गुलाम होकर जीने लगते हैं तो ये मन हमको भटका कर अनजानी राहों पर ले जाता है। लेकिन जब हम मन को काबू कर अपने हिसाब से चलाने लगते हैं तो हम मन को संतुलित कर वो सब पा लेते हैं जिसकी हम चाहना रखते हैं। जीवन की हर समस्या पर आधारित गौतम बुद्ध की इस कहानी को पूरी सुने मित्रों। यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और आप अपनी जिंदगी को खुशीपूर्वक जी पाओगे। मित्रों, एक बार एक भिक्षु गौतम बुद्ध के पास गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हे गुरुवर, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ तब से न जाने मेरे मन में कई तरह के विचार आ जा रहे हैं और मैं भयक्रांत हो गया हूँ, जिससे मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खो गया है। हे गुरुवर, न चाहते हुए भी मुझे स्त्रियों के स्वप्न आने लगते हैं और मैं बेचैन हो जाता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुवर? बुद्ध अपने भिक्षुक की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने फिर उस भिक्षु से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये विचारों के भंवर क्या होते हैं? उस नौजवान भिक्षु ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, ये जो विचार बिना रुके मुझे परेशान करते हैं, यही तो विचारों के भंवर है और इसी भंवर में मैं फंसा हूँ। कृपया आप मुझे इस भंवर से निकालिए। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, हे मेरे प्यारे शिष्य, हमारे अंदर जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से होती है वह बुरी नहीं होती है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। जैसे वासना भी कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है। वासना भी कई रूपों में आकर हमको घेरती है। जैसे कभी शारीरिक वासना, कभी धन की वासना, कभी सुंदर देखने की चाहना, जैसे अनेकों रूप वासना के होते हैं। और हमें जो भी कमी जीवन में महसूस होती है वह कमी वासना रूप में हमको हमेशा परेशान करती है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि हे शिष्य, ये काम वासना कहीं से आती नहीं है, या तो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से ही मौजूद रहती है और इसका होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में प्रजनन क्षमता इसी रूप में विद्यमान होती है। मगर लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है, इसलिए वे इसे दबाने व छिपाने का प्रयास करते हैं। हे शिष्य, काम वासना का गलत रूप में प्रयोग करना ही गलत बात है। बुद्ध ने कहा, हे शिष्य, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी तो काम वासना होती है? इस पर युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुवर, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिरी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? शिष्य ने कहा, मुझे नहीं पता गुरुवर, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, इस काम वासना को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो सुने। बहुत समय पहले की बात है। घोर वन में एक छोटा सा आश्रम था। उसमें एक साधु व उनका एक शिष्य रहा करता था। शिष्य रोज ही पास के गांव में भिक्षा मांगने जाता था। वन से
गांव पहुंचने के लिए उसे नदी किनारे वन में बने पैदल मार्ग से जाना होता था। एक रोज वह वन से गुजर ही रहा था कि उसने एक पेड़ पर एक युवक को बैठे देखा, जो अपने को पत्तों के बीच छुपाकर नदी की ओर अविरल देख रहा था। भिक्षु की उत्सुकता बढ़ी तो उसने उस युवक से पूछा, तुम पेड़ में चढ़कर नदी की ओर छिप छिप कर क्या देख रहे हो? क्या वहां कोई शेर पानी पी रहा है? नवयुवक ने भिक्षु से शरारत सूझी। उसने कहा, हे महात्मा, नदी में कोई शेर नहीं है, वहां तो स्वर्ग से उतरी हुई परियां हैं जो स्नान कर रही हैं। मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। भिक्षु ने कहा, अरे उन्हें छिप कर देखने से क्या जरूरत है? सभी तो नहाते हैं, इस बात में क्या अलग है? वह युवक बोला, महात्मा जी ऊपर आकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या अलग है। युवक के कहने पर भिक्षु पेड़ पर चढ़ गया और नदी की ओर देखने लगा। भिक्षु को नौजवान लड़कियां नहाती हुई दिखी तो उसने झट से अपनी आंखें फेर दी और उस नवयुवक से कहा, हे मित्र, इस तरह कन्याओं को छुपकर देखना उचित नहीं है। और फिर वह पेड़ से कूद गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। दिन भर भिक्षा मांगने के बाद वह भिक्षु जब आश्रम पहुंचा तो उसे सुबह की घटना याद आने लगी और उसके मन मस्तिष्क में नहाती लड़कियों के चित्र उभरने लगे और वह विचार करने लगा कि वह नवयुवक कैसे उन कन्याओं को देख रहा था। भिक्षु का चैन खो गया, उसका मन किसी काम में न लग रहा था। किसी तरह वह अपने मन के चोर को छिपाता हुआ अपने गुरुवर की सेवा में लगा रहा। रात हो आई थी और भिक्षु अपने बिस्तर पर लेटा था। आज उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी और उसके मन मस्तिष्क को वासना ने घेर लिया था और वह सुबह का इंतजार करने लगा कि कब सुबह होगी और वह फिर पेड़ पर चढ़कर उस दृश्य को देख सकेगा। वह भिक्षु मन के हाथों मजबूर उस काम में ऐसा खोया कि अब वह रोज ही पेड़ पर चढ़ता और उस युवक के साथ नदी में पानी भरती, नहाती या कपड़े धोती लड़कियों को देखता। भिक्षा मांगते, आश्रम आते जाते, यहाँ तक कि नींद में भी वह भिक्षु उन्हीं को कल्पनाओं में देखता, विचार करता और उसका मन करता कि वह उन बालिकाओं के साथ ही रहे, खाए पिए नहाए और मन की इच्छाएं पूरी करे। इन सब बातों में घिरकर वह बेचैन रहने लगा और अब वह अपने दैनिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। भिक्षु के गुरुवर भिक्षु में आ रहे परिवर्तनों को देख रहे थे, मगर वे समझ न पा रहे थे कि उनके शिष्य को हुआ क्या है, जो ना तो खाना ठीक से खा रहा है और ना ही उसका मन किसी काम में लग रहा है। उसे सिर्फ आश्रम से भिक्षा मांगने की जल्दी होती है। गुरुवर ने अपने शिष्य के बदलावों के कारण जानने के लिए अपने शिष्य से कहा, हे शिष्य, मैं आज से तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। इस पर शिष्य डर के मारे बौखला सा गया और कहने लगा, हे गुरुवर, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं अकेले ही भिक्षा मांग सकता हूँ, इसलिए आप परेशान न हो गुरुवर। गुरुवर ने शिष्य से कहा कि चलो ठीक है, तुम जाओ, मगर जल्दी ही भिक्षा मांगकर आ जाना। गुरुवर की बात सुनकर शिष्य फटाफट अपना भिक्षा पात्र उठाकर आश्रम से दौड़ता हुआ निकल गया। भिक्षु के जाने के कुछ ही देर बाद गुरुवर भी भिक्षु के पीछे पीछे चल दिए, यह जानने के लिए कि आखिरी शिष्य को हुआ क्या है। गुरुवर ने दूर से देखा कि उसका शिष्य एक पेड़ पर चढ़ रहा है। गुरुवर वहीं खड़े होकर अपने शिष्य को देखने लगे। वे देखते हैं कि शिष्य पत्तों की आड़ में छिपकर अविरल नदी की ओर देख रहा है और तभी एक दूसरा नवयुवक पेड़ पर चढ़ता हुआ गुरुवर को दिखाई देता है। गुरुवर दौड़कर पेड़ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, क्या देख रहे हो? गुरुवर की आवाज़ सुनकर शिष्य बुरी तरह डर गया और वह पेड़ से उतरने लगा। साथ ही युवक ने पेड़ से छलांग लगाई और वहां से सरपट भाग निकला। शिष्य गुरुवर के सामने थर थर काँप रहा था। गुरुवर ने कहा, आओ मेरे पीछे आओ, और वे फिर नदी की ओर चल दिए। नदी से थोड़ी दूर
से गुरुवर ने देखा कि कुछ कन्याएं नदी में कपड़े धो रही हैं। तब जाकर गुरुवर को समझ में आ गया कि शिष्य पेड़ पर चढ़कर क्या देख रहा था। गुरुवर ने शिष्य की ओर देखा और कहा, हे शिष्य, तुम तो निर्भय थे, किसी से डरते नहीं थे, फिर आज? गुरुवर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शिष्य गुरुवर के चरणों में लंबा लेट गया और कहने लगा, गुरुवर मुझे क्षमा करें, मैं उस युवक की संगत में भटक गया था और मेरे मन मस्तिष्क में वासना ने अपना घर बना लिया था। गुरुवर, अब कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वह गिड़गिड़ाने लगा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, मगर हमेशा यह ध्यान रखना कि हमारे पर संगत का बहुत असर होता है। अगर संगत गलत है तो हम बुराइयों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए हे शिष्य, हमेशा अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। अब भिक्षु ने अपना रास्ता बदल दिया और वह दूसरे रास्ते से भिक्षा मांगने जाने लगा। वह मजबूरीवश अपनी काम वासना का दमन कर रहा था, जिससे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और एक बार फिर वह बेचैन रहने लगा। उसका मन काम में न लगता और उसके अंदर शिथिलता भर गई, यहाँ तक कि उसका भोजन करने का मन न करता। गुरुवर एक रात अपने शिष्य के पास गए और कहने लगे, हे मेरे शिष्य, तुमने वो सब भूल जाने का मुझसे वादा किया था, मगर तुमने वो वादा क्या निभाया? बताओ, कितनी बार तुमने वो वादा तोड़ा? शिष्य गुरुवर के चरणों में गिरते हुए कहने लगा, गुरुवर, न जाने मैंने कितनी बार किया हुआ वादा तोड़ दिया है। गुरुवर, मेरा मन नियंत्रण में नहीं रहता। बार बार मेरा मन नदी किनारे नहाती लड़कियों पर चला जाता है। मैं चाहकर भी बुरे विचारों को आने से नहीं रोक पा रहा हूँ गुरुवर। शिष्य की यह बात सुनकर गुरु ने कहा, आओ चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए। गुरुवर ने शिष्य को नदी से आती नहर को दिखाया, जिससे नदी का पानी पौधों तक पहुंच रहा था। उन्होंने कहा, क्या तुम इस बहते पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी को आसानी से रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसे नहर में डाल दी। शिष्य ने देखा कि बहता पानी रुक गया है, मगर थोड़ी ही देर में शिष्य देखता है कि रुका पानी फिर से मिट्टी के ऊपर से बहने लगा है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, यह पानी तो रुका ही नहीं, फिर से बहने लगा है। गुरुवर ने कहा कि फिर प्रयास करो, और फिर शिष्य कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर नाली में डालता है और एक बार फिर कुछ देर के लिए पानी रुक जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकलकर बहने लगता है। यह देखकर गुरु ने कहा कि देखो, पानी तो नहीं रुका, जबकि तुम कह रहे थे कि तुम पानी रोक लोगे। शिष्य बोला, कोई बात नहीं गुरुवर, मैं इस पानी को रोककर दिखाऊंगा। और फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लाकर नाली में लगाता है और फिर उस पर मिट्टी लगाकर उसे ढंग से बंद करता है। एक बार फिर पानी रुक जाता है और फिर शिष्य खुश होकर गुरुवर से कहता है, गुरुवर, देखो मैंने पानी को रोक दिया है। मगर कुछ ही देर बाद नाली से ही ओवरफ्लो होकर पानी इधर उधर बहने लगता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे से नहर तोड़कर बहने लगा है। इस पानी ने भले ही अपने बहने का रास्ता बदल दिया हो, मगर इसने बहना तो नहीं छोड़ा ना। गुरुवर ने शिष्य से आगे कहा कि हे शिष्य, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम गंदे विचारों को मन में आने से रोक तो रहे हो, मगर तुम्हारे प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं, जैसे इस नहर के बहते पानी को रोकने में तुम विफल रह रहे हो। हे शिष्य, ये प्रयास तुम्हारे विफल होते ही रहेंगे, चाहे तुम इस नहर के आगे कोई चट्टान ही क्यों न रख दो। यह बात सुनकर शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इन गंदे विचारों को आने से रोक सकूं? गुरु कहते हैं कि हाँ,
हम गंदे विचारों को आने से रोक सकते हैं। और फिर गुरुवर शिष्य को नहर के साथ साथ नदी के उस भाग में ले जाते हैं जहाँ से पानी नहर से होकर बाग में जा रहा होता है। और फिर गुरुवर कहते हैं, देखो यही वह स्थान है जहाँ से तुम उस नहर में बहते पानी को रोक सकते हो। फिर क्या था, शिष्य ने जल्दी जल्दी नहर का मुंह मिट्टी से भर दिया और नहर में पानी जाना बंद हो गया। शिष्य बोला, गुरुदेव मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज ही पानी की आवश्यकता होती है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वे या तो बह जाएंगे या गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा गुरुवर। शिष्य का जवाब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उसके बाद वह शिष्य रात को बहुत ही चैन की नींद सोने लगा और सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से करने लगा। वह शिष्य अब भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से जाने लगा जहाँ कभी वह लड़का उसे पेड़ पर चढ़ा मिला था। वह शिष्य उस पेड़ के पार से गुजरते हुए नदी पर पहुंचा जहाँ कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। भिक्षु ने उन लड़कियों से पानी मांगा और फिर एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छुए। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। इस आशीर्वाद को देते ही भिक्षु का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। पानी पीने के बाद भिक्षु वापस अपने रास्ते पर चल दिया और तभी पीछे से भागते हुए वह युवक भिक्षु के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब भिक्षु ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उसे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज़ भिक्षु से मिलने लगा और उसने भी नदी पर जाना छोड़ दिया। भिक्षु की संगत में आकर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो मित्रों, देखा आपने संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। भगवान बुद्ध ने फिर अपने शिष्य से पूछा कि हे शिष्य, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं? भगवान बुद्ध के शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुवर, और उसने फिर भगवान बुद्ध के चरण छुए और प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने काम पे लग गया।